हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेटा, पिछली रीजनिंग की क्लास में हमने कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर को शुरू किया था और उससे संबंधित बहुत सारी बेसिक चीजें और साथ ही साथ एक दो एग्जाम्पल पे चर्चा किया था। आज इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम कोडिंग डिकोडिंग में आने वाले जितने भी प्रकार के कोडिंग है उनसे रिलेटेड जितने भी सेगमेंट है सारे क्लियर करेंगे और बेसिक्स के साथ साथ कुछ और भी अच्छे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास में आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, पहली चीज। दूसरा चीज, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो विगत वर्षों में पेपर में लगातार पूछे जाते रहे हैं आपके बीच में लेकर आएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और कोडिंग के पहले टॉपिक अक्षर कोडिंग में कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं और अक्षरों की कोडिंग से रिलेटेड कैसे सवाल पेपर में पूछे जाते रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास के स्टार्टिंग में आज मैंने जैसा कि आपको बताया, हम अक्षर कोडिंग पे चर्चा करने चल रहे हैं जो कि आपका टाइप 1 है कोडिंग का, ठीक। और अक्षर कोडिंग का जो पहला प्रकार है जो लगातार विगत वर्षों में पूछा जाता रहा है, वो क्या है बेटा कि अक्षरों के आगे और पीछे स्थिति, ठीक। तो क्या करते हैं इसमें हम अक्षरों के, ये पहला टाइप है और पहले टाइप में ही ये पहला पॉइंट है, अक्षरों के आगे और पीछे के अक्षर। इसमें बेसिकली करते क्या है कि जो अक्षर हैं उनके आगे के या उनके पीछे के अक्षरों द्वारा आपको कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित सवाल देते हैं। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखूं, अगर मैं इस प्रकार के बारे में एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझाने की बात करूं तो देखिए, मैं एक सवाल ले रहा हूं और वो सवाल बेटा एसएससी एमटीएस 2019 का आया हुआ सवाल है। सवाल क्या है कि बेटा एडीईटीपी एडेप्ट को, कल एग्जाम्पल में मैंने ये सवाल आपको बताया था, ठीक। चलिए एक बार अब लिख दिया है तो फिर से देख लेते हैं। DGHWS द्वारा दिखा रहे हैं, ठीक। और GVMN को JYPQ द्वारा दिखा रहे हैं। तो पूछा इन्होंने क्या है बेटा, DTPQUV और हमारे पास ऑप्शन है GSQTYX, GWSTXY, GQSTYX, GQRTXY। ये आपका अक्षरों के आगे और पीछे अक्षर से रिलेटेड पहला एग्जांपल। अगर आप ध्यान देंगे बेटा तो हमको करना क्या है, हमें यह देखना है कि पहले अक्षर और राइट साइड के लेफ्ट साइड के पहले अक्षर में क्या कॉम्बिनेशन बन पा रहा है या क्या रिलेशन है। देखिए, आपको पता है ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और डी की कितनी होती है, 4 होती है, ठीक। उसी तरह देखिए यहां डी की क्या हो जाएगी, 4 और जी की क्या हो जाएगी, 7 होती है। आपको पता है ई की 5 होती है और एच की 8 होती है। ठीक उसी तरीके से T20 होता है और W23 होता है। ठीक उसी तरीके से आप जब देखेंगे तो P और S के प्लेस वैल्यू में भी 3 का डिफरेंस है। कैसे? P 16 होता है और S क्या होता है, 19 होता है, ठीक। आप इसमें भी चेक करेंगे बेटा तो पहले अक्षर और पहले अक्षर के बीच में 3 का डिफरेंस है। सेम वैसे डिफरेंस यहां भी है, सेम वही MENO के बाद P यहां भी है और सेम वही यहां भी है, ठीक। तो जाहिर सी बात है जो सीरीज मुझसे पूछी गई है, जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, उसके भी अक्षरों के बीच में 3 का डिफरेंस होगा, ठीक। चलिए देखते हैं डी। अगर आपको पता है कि अभी मैंने ऊपर लिखा प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4 और डी की जगह पे यहां क्या आया है, जी आया है और तुरंत आप ऑप्शन देखिएगा। अब चारों में ऑप्शन जी है तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। पूरा सवाल
लगाने का पेपर में कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका ऑप्शन जैसे यहाँ जी है, अगर यहाँ फिर कोई और तीनों अलग होता तो मैं आगे सवाल ही ना सॉल्व करता, क्योंकि सवाल को हल करके नहीं दिखाना है, सवाल को कम समय में हल करके ऑप्शन में से सही ऑप्शन को टिक करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा पेपर है, ये पेपर का पैटर्न है, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है कि लगा के दिखाओ कि कैसे आंसर आया। दूसरा देखते हैं, अब आपको पता है T20 टी का 20 होता है, तो 23 पे चेक करिए, यहां देखिए T20 था, यहाँ W हुआ है, तो G के बाद जो आएगा W आएगा। अब आपको आगे सवाल को हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, क्यों? यहां देखिए GS है, ये नहीं होगा, GQ है, ये नहीं होगा, GQ है, ये नहीं होगा, तो आगे आप सवाल हल नहीं करेंगे, आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? GWSTXY, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। तो आई होप आपको इस तरीके से अगर एक अक्षर के आगे या पीछे के क्रम में वो करके देंगे तो आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। चलिए हम इसको रफ करते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं और अक्षरों के आगे और पीछे के अक्षरों वाले सवालों को हल करते हैं। चलिए बच्चों, क्लास में आगे बढ़ते हैं और एसएससी स्टेनो 2019 में आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं, जो अक्षरों के आगे पीछे के क्रम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है क्या बेटा? कि कूट भाषा में स्वीट को दिया गया है RXDFS, ठीक उसी तरीके से प्लेट को दिया गया है OMZUD। तो पूछा क्या है इन्होंने बेटा? ट्रेन का पूछा है कि ट्रेन को कूट भाषा में कैसे दिखाएंगे, ठीक? और हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है SSZJM, पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 SQZHM, ऑप्शन नंबर 3 UQBHO और ऑप्शन नंबर 4 USBJO। ये एक सवाल एसएससी स्टेनो 2019 में पूछा गया है। इसी प्रकार का है कि अक्षरों के आगे और पीछे के अक्षर से संबंधित जो टाइप 1 है हमारा, उसी का ये एक पार्ट है। तो देखिए, चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इस सवाल में किया गया है, ठीक? अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सबसे पहले सीरीज को एक बार ध्यान से देखा करिए। तुरंत नंबरिंग लिखने का प्रयास या तुरंत सवाल के ऊपर टूट पड़ने का प्रयास मत करा करिए। एक बार दो बार सवाल को पढ़ेंगे वो खुद ही बता देता है कि इसमें करना क्या है, ठीक? ध्यान दीजिए, अगर आपको याद आ रहा हो तो मुझे यहां पर 5 दिख रहा है, यहां पर 5 दिख रहा है, ठीक? मुझे यहां पर बेटा 4 दिख रहा है और मुझे यहां पर 6 दिख रहा है। सेम वैसे T का 20 होता है, आपको पता है, ठीक? और ये 19 होता है, ये 19 है और यहां पर क्या है? 18 है। 23 से 24 हुआ है। तो अगर आप सीरीज को देखेंगे, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, केवल पहले वाले को चेक कराया करिए, दूसरे वाले को चेक कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना यकीन रखिए कि जो प्रक्रम पहले में बन रहा है वही प्रक्रम दूसरे में भी बनता है जब एक ही सवाल पूछा गया है। और हमने देखा 19 से 18 हुआ है तो पहले वाले में -1 हुआ है, 23 से 24 हुआ है, दूसरे में बेटा क्या हुआ है? +1 हुआ है। देखिए, फिर 5 से 4 हुआ है -1, 5 से 6 हुआ है +1 और 20 से 19 हुआ है -1। तो ये जो सीरीज है वो -1 +1 -1 +1 -1 अर्थात माइनस से शुरू होकर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलती जाएगी। अब ट्रेन में अगर आप देखिए तो टी का आपको पता है 20 होता है, तो 20 से सबसे पहले शुरुआत में क्या करना है? माइनस करना है, तो अर्थात 19 मतलब यस। अब यस से शुरू हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो होएगा ही नहीं, ठीक? अब मुझको केवल एक और चेक कराना है, या तो यस के बाद यस आएगा या तो यस के बाद क्यू आएगा। पिछले सवाल की तरह आगे आप सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए आर, यहां पर देखिए दूसरे वाले में +1 होना है, तो आपको पता है कि आर का बेटा 18 होता है और यस का जो है 19 होता है। अभी आप लिख के आए हैं तो दूसरा भी यस होना चाहिए। बस मुझे जवाब मिल गया, यस, यस, ZJM।
आप इसी तरीके से पेपर में भी हल करेंगे कि 1-2 देखकर, ऑप्शन को देखकर टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए, आई होप आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। एक और सवाल लेता हूं, और टाइप 1 अक्षरों के आगे और पीछे के अक्षर को समाप्त करते हैं और दूसरे टाइप पे चलते हैं। एक और सवाल अगर मैं बात करूं तो ये भी, अगला सवाल मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल का, और ये सवाल है बेटा कि अगर ए बी ओ वी ई को लिया गया है सी ए क्यू यू जी, एमपी हाई कोर्ट के सवाल है, और उसी तरीके से इन्होंने बिलो का पूछा है। ठीक, एक ही कोड दिया है। सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि एबव को सी ए क्यू यू जी दिखाया गया है और बिलो का पूछा है, और मैं ऑप्शन ले रहा हूं। ठीक, पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए डी सी एन एम वाई, डी डी एम एन वाई, डी डी एन एम वाई, डी डी एन एन वाई। ठीक, चलिए देखते हैं क्या हुआ है इसमें। पहला अक्षर देखते हैं तो ए से सी हुआ है, इसका मतलब बेटा +2 हुआ है। बी से ए हुआ है -1, ओ से क्यू हुआ है +2, वी से यू हुआ है -1, और ई से जी हुआ है +2। तो कहने का मतलब जो हमारी सीरीज चल रही है +2 -1 +2 -1, ऐसे +2 से शुरुआत करेंगे। तो बी में अगर आप 2 प्लेस और जोड़ेंगे तो आपको पता है बी सी डी हो जाएगा। अभी तक सारे ऑप्शन ऑन हैं। ई से -1 करना है। ठीक, जैसे यहां से बी से ए हुआ था ना, तो ई से पीछे जाएंगे तो डी हो जाएगा। मेरा ये ऑप्शन खत्म हो गया। अभी भी मेरे तीनों ऑप्शन ऑन है, तो मुझे और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब क्या करना है, फिर +2 करना है। तो यल के बाद आपको पता है यन आता है बेटा। ठीक, तो एल के बाद यन, तो अब मेरा ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अभी भी मुझे और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब ओ से पहले क्या आता है, यन आता है। अब मेरा ये ऑप्शन नहीं होगा, आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए डब्ल्यू से 2 जोड़ने पर वाई आता है। तो मेरा आंसर DDNY ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक, तो ये था अक्षरों के आगे और पीछे के अक्षर। ऐसे ही +1 +2 +3 +4 करके रखते हैं, या +1 -1 +2 -2 या +1 -2, मतलब 1 2 3 4 क्रम तक बहुत लंबा गैप नहीं रखते हैं। या तो जोड़ते घटाते हैं, या तो जोड़ते जोड़ते हैं, या तो घटाते घटाते हैं। इसी तरीके से आपको टाइप 1 मिलेगा। चलिए मैं इसे रफ करता हूं और अक्षर कोडिंग में ही देखते हैं कि अक्षरों के आगे पीछे के क्रम के अलावा और किस प्रकार की कोडिंग आती है। बच्चों, आज का हमारा दूसरे प्रकार का सवाल जो है वो क्या है बेटा, वो स्थान परिवर्तन द्वारा है कि जो अक्षर दिए गए हैं उनके स्थान में परिवर्तन करके आपको सवाल पूछा जाएगा और आपको उन्हें हल करना है। कैसे, एक एग्जांपल द्वारा आपको समझाता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है सीजीएल 2016 का कि APPROACH अर्थात अप्रोच को बेटा CHOAPRAP में बदला गया है। तो उसी भाषा में RESTRICT रिस्ट्रिक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन में देख लेता हूं। ठीक, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। चलिए मैं ऑप्शन यहां लिख ले रहा हूं। पहला ऑप्शन है बेटा मेरे पास CTRISTER, सेकंड है ERTSIRTC, थर्ड है CTRISTRE, और फोर्थ ऑप्शन है TCIRSTRE। अप्रोच को कुछ इस तरीके से कूटीबद्ध किया गया है। तो रिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा है और मेरे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये एसएससी सीजीएल 2016 का आया हुआ सवाल है।
चलिए इसे देखते हैं कि इसमें किस तरीके की चीजें की गई हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो स्थान परिवर्तन का मतलब, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि स्थान ही परिवर्तित किया गया होगा, तो आपको एक चीज दिख रही होगी, ये एपी जो शुरुआत का है बेटा, ये लास्ट में चला गया है एपी। तो इस तरीके से जो आर ई है और क्रम चेंज नहीं हुआ है, एपी तो एपी आया है, तो आर ई का मतलब आर ई लास्ट में जाएगा। अब मेरा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो यहीं खत्म हो जाता है, ठीक, क्योंकि इसके लास्ट में टीसी है और इसके लास्ट में ई आर है। मेरे पास बचता है ये और ये। ठीक उसी तरीके से अगर मैं देखूं तो पीछे का सी एच दूसरे वाले में शुरुआत में आगे आया है, तो इस तरीके से सी टी हमारे पास शुरुआत में आना चाहिए। तो मेरे पास सी टी शुरुआत में यही आ रहा है, तो मेरी सीरीज सी टी आर आई एस टी आर ई हो जाएगी। आप चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद बेटा पी आर तीसरे चौथे क्रम से पीछे से तीसरे चौथे पे गया है, तो यहां भी देखिए एस टी यहां पर आ गया है और आर आई ठीक वैसे लिखा है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये पेयर उठ के सबसे पीछे गया था, तो आपने इस पेयर को भी उठाकर सबसे पहले पीछे लिख लिया। पीछे वाले को मैंने देखा तो पीछे वाला सबसे आगे आया था, तो मैंने पीछे वाले को उठा के सबसे आगे कर लिया। और यहां पर ऑप्शन अलग अलग थे, तो फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, ठीक, और इतना करते ही थर्ड भी गलत हो गया, क्योंकि सीटी शुरुआत में और आर ई लास्ट में केवल ऑप्शन नंबर 3 पर है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्थान परिवर्तन द्वारा किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं और क्लास को आगे बढ़ाता हूं। ढेर सारे सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको ढेर सारे सवाल जो विगत कई वर्षों में पेपर में पूछे गए हैं सॉल्व करवाऊंगा। पहले हम कितने प्रकार के आते हैं उनको देख लें, उसके बाद एक क्वेश्चन और ले रहा हूं जो कि बेटा सीपीओ 2018 का ही क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा सवाल है और स्थान परिवर्तन विधि द्वारा ही लगाया गया है, तो मैंने इसको ले लिया है। यह है क्या, ई एम बी ई डबल जेड एल ई, इसे दर्शाया गया है एम डबल ई बी डबल जेड ई एल। ठीक उसी तरीके से देखिए, सवाल नोट करते समय एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर एक भी अक्षर आपने गलत कर दिया तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, आंसर आपका आएगा नहीं। इस वजह से पेपर में सॉल्व करते समय सवाल को नोट करते समय होश में नोट करिएगा, नहीं तो आपका समय और नंबर दोनों बेकार चला जाएगा। मेरे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन मैं लिख ले रहा हूं, ई एम आई एक्स आई एम ई एम, ए एम आई एम आई एक्स ई जेड, ए एम आई एक्स आई एम ई जेड, ए आई एम एक्स एम आई ई जेड। मेरे पास 4 ऑप्शन है। चलिए देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सवाल आपके सामने है। हाँ, अगर मैं इसमें ध्यान दूं तो मुझे कुछ चीजें फिर दिख रही हैं। देखिए ई एम को अगर मैं इसको 1 और इसको 2 मानूं तो देखिए 2 1 करके आगे लिखा गया है, तो अगर मैं इसको 1 इसको 2 मानूं तो 2 1 करके आगे तो ए एम शुरुआत में आएगा, तो मेरा ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अब बीई को भी अगर मैं इसको 1 और इसको 2 मानूं तो यहां पर 2 1 पलट कर लिखा गया है, तो मैं यहां 1 2 को 2 1 पलट कर मतलब आई एक्स, बस आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं मिलेगी, आई एम ई जेड। आप चाहें तो चेक करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही होगा। सीपीयू 2018 में पूछा गया सवाल था। तो स्थान परिवर्तन द्वारा इस तरीके के सवाल पेपर में दिए जाते हैं, जहां पर युग्म के रूप में या एक अक्षर को आगे पीछे कहीं पर कर लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम अक्षर कोडिंग के तीसरे प्रकार पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि वो क्या है और किस प्रकार का उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तीसरा प्रकार है बेटा शब्दों के विपरीत अक्षरों द्वारा। ठीक, कैसे, कुछ ऐसे एक सवाल है, मैं ले रहा हूं कि शब्द है बेटा KING और इसे चेंज किया गया है PRMT में, तो उस तरीके से RAIN रेन पूछा है,
4 ऑप्शन मेरे पास है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि अक्षरों के जो शब्दों के जो अक्षर हैं उनके विपरीत अक्षरों द्वारा इसको हल करना है। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको पिछली क्लास में युग्म बनाना सिखा रहा था, मैंने बताया था कि के का जो विपरीत अक्षर होता है पी होता है। कमला पसंद या केविन पीटरसन, इसे याद कर लीजिएगा। तो के का पी हुआ है, तो मैंने आपको आर का भी बताया था कि आर का क्या होता है, आई होता है। क्यों? इंडियन रेलवे। तो पहला अक्षर तो मेरा आई मिल गया। अभी तक मेरे चारों ऑप्शन ऑन है, क्योंकि दूसरे में चारों में जेड है, तो मैं ऑप्शन को देखकर चोरी कर लेता हूं, और एक अपोजिट जेड होता है, आपको पता भी है। अब तीसरे से डिफरेंस है, तो तीसरे में देखते हैं। आई का अपोजिट आर होता है, इंडियन रेलवे, मैंने आपको बताया था। तो मेरा ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, अभी एक चल रहा है। अच्छा, यल का अपोजिट यम होता है। क्यों? 13, 14, 27 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर आई जेड आर एम पहला सही होगा। तो इस तरीके से शब्दों के विपरीत अक्षरों द्वारा करके एक प्रकार है जो अक्षर कोडिंग के अंतर्गत इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला ये है। ठीक, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं? विपरीत देते हैं। चलिए एक और सवाल देखता हूं और उसे हल करते हैं। विपरीत अक्षरों द्वारा एक और सवाल देखता हूं। एसबीआई क्लर्क 2016 में पूछा गया सवाल है बेटा। ठीक, और इस मेथड को समझाने का प्रयास करता हूं। सवाल क्या है कि COMBINE अर्थात कंबाइन को इन्होंने XLNYRMV के रूप में दिखाया है। तो पूछा है टुवार्ड्स, TOWARDS को कैसे दिखाएंगे। ऑप्शन आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं। ठीक, आप खुद से तब तक सॉल्व करिए अगर हो सके तो, नहीं तो मैं भी करके दिखा रहा हूं। ऑप्शन है बेटा, पहला FLDZIWJ, ऑप्शन नंबर 2 GZIWH, 3 4 और फिफ्थ भी है नन ऑफ दीज। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। क्योंकि मुझे पहले से पता है कि शब्दों के विपरीत अक्षरों द्वारा है, तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी हम सवाल हल करना नहीं सीख रहे हैं, या हम विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए इंपॉर्टेंट सवालों को नहीं देख रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके के सवाल आते हैं। तो जब आपको पहले से ही पता है कि विपरीत अक्षरों वाला ही है, तो फटाक से हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सी का अपोजिट एक्स हुआ है। ठीक, मैंने आपको बताया था क्रैक्स। तो आपको ये देखना होगा कि टी का अपोजिट क्या होता है। मैंने आपको बताया था जीटी रोड। तो टी का अपोजिट जो होगा बेटा वो क्या होगा? जी। तो मेरा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब यहाँ पर दूसरे में यल है, इसमें भी दूसरे में यल है, तो यल मुझे दूसरा चेक ही नहीं कराना है। मुझे अब देखना है डी आएगा कि ई आएगा, और मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तीसरा अक्षर जो है मेरा वो क्या है? डब्ल्यू है। और मैंने आपको क्या बताया था? माउंटेन ड्यू। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू। तो मुझको तीसरा डी मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ZIWH। हम उसको आगे टिक करके बढ़ जाएंगे। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया? पूरा सवाल नहीं हल करना, आप ऑप्शन को देखते चलेंगे, ऑप्शन दिया ही रहेगा। ठीक, और जैसे ही मुझको डी मिला तो ये भी खत्म हो गया, मेरे पास दूसरा ही बचा। और क्योंकि नन ऑफ दीज है इसमें, एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, तो नन ऑफ दीज वाले में सारा चेक करा लीजिएगा। ठीक, तो देखिए हम दूसरे से ही चेक करा लेते हैं। आपको पता है एक अपोजिट जेड होता है, इंडियन रेलवे आई आर हो गया, ड्यू GW हो गया, और हाई स्कूल यस सही है। ठीक, अगर नन ऑफ दीज है तो सारा सवाल, मतलब जितने भी अक्षर दिए गए हैं सारों को हल करिएगा। अगर नन ऑफ दीज वगैरह नहीं है तो शुरुआत के 2-3 देखते ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप उससे टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। तो ये था आज की क्लास का हमारा शब्दों के विपरीत अक्षरों द्वारा अक्षर कोडिंग। ठीक, टॉपिक नंबर फर्स्ट है ये, और इसके अंतर्गत हमने 3 तरीके की कोडिंग के बारे में देखा और समझा और जानने का प्रयास किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जल्दी आपसे मिलूंगा, और अक्षर कोडिंग में और कितने प्रकार की कोडिंग है इससे रिलेटेड सवालों को हम देखेंगे और हल करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए, और
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए। जैसे इंग्लिश की क्लासेस पे आप ध्यान दे रहे हैं और बहुत सारा प्यार दिखा रहे हैं, वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, इसी तरीके से रीजनिंग की क्लासेस को भी लगातार ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो जल्दी मिलूंगा आपसे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।